हेलो पीपल, आप सभी का गॉड मेड एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आप सभी का गॉड मेड एजुकेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज हम ईयर के बारे में चैप्टर 2 पढ़ाएंगे। मैंने उसका जो आउट लेयर था पढ़ा चुका है, अब इंटरनल लेयर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए इसका चैप्टर 2 यहाँ पर इसका नाम रखा गया। तो मैंने बहुत से, जैसे कि बायोलॉजी के बहुत से चैप्टर जैसे टंग, ईयर, स्किन, एटसेट्रा पढ़ा दिए हैं। तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, गॉड मेड एजुकेशन। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे गॉड मेड एजुकेशन, अबाउट टीथ, अबाउट टंग, वाट एवर, तो आपको हमारी जो नाइस वीडियो है वो आपके सामने आ सकती है। और आप हमारे वीडियो के एकदम टेक केयर से देखिए तो बहुत ही जो जोक इसमें मैंने किया बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज हम ईयर के आंतरिक बारे में पढ़ाएंगे। ईयर के आउट लेयर जो भी पल्लव, बाहरी परत हैं और जैसे कि जो भी थे वो मैंने सब पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। बाहरी परत के बारे में मैंने जैसे ईयर के बारे में, बाहरी परत के बारे में जैसे पढ़ाया था कि ये कान किसका बना होता है, कार्टिलेज, उसका बना होता है कार्टिलेज का। कार्टिलेज हड्डी, मतलब कि बोन जैसे कि बोन है तो उसके थोड़े से उसकी कमज़ोर होती है हड्डी, उसको जैसे कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज माने उपस्थि, बोन माने जो होती अस्थि, लेकिन कार्टिलेज माने उपस्थि। और वो अवशेषी अंग है, बाहरी जो कान पल्लव है, जो बाहरी कर्ण पल्लव उसे कहते हैं। तो जैसे कि वो होती है, इसमें चैप्टर नंबर 1 में आप देख लीजिएगा, बाहरी कान के 7 भाग होते हैं, लेकिन हम उसको 2 ही भाग में पढ़ना है। ऊपर का जो सबसे होता है ऊपर का, उसको हम कहते हैं हेलिक्स, और इसको कहते हैं पेपुला, शायद नीचे को कहते हैं पपिलरी, ऐसे ही कुछ कहते हैं, आप देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे ईयर के आंतरिक परत के बारे में। तो जैसे ये कैनाल आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कैनाल, यहाँ पर कंपोज है, यहाँ पर कैनाल कंपोज है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कैनाल कंपोज है। तो कैनाल क्या है, जैसे कि मैंने बाहरी परत के बारे में पढ़ा है, कर्ण के बारे में। कर्ण पल्लव बाहरी है, जैसे कर्ण पल्लव ये हमारी कान है, तो जैसे इसके अंदर से जो गई रहती है नली, उसको हम कैनाल कहते हैं, जहाँ से हवा जाती है, तो कैनाल है। फिर उसके बाद कैनाल में हवा मतलब कि ध्वनि जाती है, कर्ण पल्लव में हमारी जो आवाज़ का बैलेंस बनता है। फिर इसके बाद कैनाल में हमारा जाती है, कैनाल किसको कहते हैं, जैसे ये मान लीजिए कान है, तो ऐसे जो अंदर से ऐसे गया हुआ गड्ढा मतीन, ऐसे जो बील मतीन गया हुआ है, नली मतीन, उसको हम कैनाल कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद अगर आप जाएंगे अंदर जाएंगे तो वहाँ पर ध्वनि पहुँचती है ईयर ड्रम में। तो ईयर ड्रम में जब ध्वनि पहुँचती है तो वहाँ पर कंपन होता है, ध्वनि हवा में कंपन होता है, हवा की सहायता से। लेकिन आप बस यहाँ समझे ईयर ड्रम में जब पहुँचेगी तो कहाँ कंपन होगा वहाँ पर। देखिए जैसे कि मैंने बताया, जैसे ये देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपका बाहरी भाग है कर्ण पल्लव, फिर अंदर से ये गया कैनाल, फिर ये है ईयर ड्रम, यहाँ पर आवाज़ का कंपन होगा। ओके, फिर आवाज़ यहाँ से कंपन हो के जाएगी ऑसिक्लेस में। देखिए यहाँ पर मैंने एकदम लाइन से ही वाइज करके, मतलब लाइन वाइज करके लिखा है। आप अगर आप अपनी भाषा में चाहें तो और अच्छा लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो को बहुत छोटा बनाने की कोशिश की है। तो ईयर ड्रम के बाद आवाज़ हमारी जाती है ऑसिक्लेस में जाती है, तो वहाँ आवाज़ थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑसिक्लेस थोड़ा आवाज़ ध्वनि को हमारे बढ़ा देता है, ताकि वहाँ पर आगे जाके वो हमें थोड़ा सही से सुनाई दे। तो ऑसिक्लेस में ये आवाज़ की जो आयाम है, वॉल्यूम है, उसको बढ़ा देती है। ऑसिक्लेस एक्चुअली 3 हड्डियों का समूह है। ऑसिक्लेस
एक्चुअली 3 हड्डियों का ग्रुप है जिसको हम MIS शॉर्टकट में कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है M से मेलियस, I से इनकस और S से स्टेप्स। ये है 3 हड्डियों का ग्रुप है ऑसिक्लेस। इस तीनों को आप मिलाएंगे तो बनेगा ऑसिक्लेस। यहाँ पर आवाज़ का आयाम बढ़ता है। देखिए कैनाल है, कैनाल से हवा आया, हवा के सहारे, फिर उसके बाद यहाँ पर ईयर ड्रम हुआ, ईयर ड्रम, उसके बाद यहाँ पर एक भाग होता है कान का, तो ईयर ड्रम में हवा का कंपन हुआ। ओके, इतना आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आप यहाँ पर आएंगे ऑसिक्लेस में। ऑसिक्लेस में आएंगे तो जो ऑसिक्लेस 3 हड्डियों का समूह है, ये हमारी आवाज़ को आयाम को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है, अब हम आगे पढ़ेंगे कोकिला के बारे में। तो फिर उसके बाद एक कोकिला आता है, वो थोड़ा इस टाइप का, जैसे इस टाइप का रहता है कोकिला हमारे, जैसे ऐसे 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 ऐसे, ये सब इसका आकार होता है ना। तो ऑसिक्लेस उसमें लिक्विड मिला होता है, लिक्विड का हिंदी होता है तरल। तो लिक्विड क्यों मिला होता है, उसमें तरल मिला होता है। जैसे कि हमारी तो जो आवाज़ आई, यहाँ पर ईयर ड्रम हुआ, हवा के सहारे ये यहाँ पर ईयर ड्रम हुआ, लेकिन ये ऑसिक्लेस आवाज़ को के आड़ा, मतलब आवाज़ ध्वनि यहाँ से गई तो ध्वनि यहाँ से थोड़ा बढ़ के गई, क्योंकि ऑसिक्लेस वो थोड़े ध्वनि को थोड़ा तेज कर दिया। तेज क्यों किया, ताकि जैसे कि अब देखिए हवा में हाथ ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, अब पानी में हाथ करेंगे थोड़ा कंपन ज़्यादा लगाने पड़ेगा। जैसे कि हवा में हम हाथ किए तो ऐसे ऐसे कर दिए, ज़्यादा का मतलब प्रेशर नहीं है, लेकिन पानी में जब हाथ करेंगे तो ऐसे ऐसे जब करेंगे तो बहुत वो रहेगा। जैसे पानी में ऐसे ऐसे हाथ किए, ऐसे 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 ऐसे, तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर हवा में कंपन हुआ तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा, इसलिए आवाज़ थोड़ा कम ही थी, इसलिए यहाँ पर ईयर ड्रम में कंपन हो गया। लेकिन ऑसिक्लेस आवाज़ को क्यों पड़ा है, क्योंकि कोकिला है, कोकिला में तरल पदार्थ है। तो तरल पदार्थ कोकिला इस प्रकार की आकृति है, तो इसमें हवा को गुजरने में थोड़ा ज़्यादा ऐसे में तो आवाज़ थोड़ा बढ़ा रहे, जब आवाज़ थोड़ा इंक्रीज होगा तो ज़्यादा से जल्दी से जब पर तर जाएगा। तो यहाँ से हवा ऐसे गुजरती है, यहाँ से इस पार्ट में से, तो कोकिला इसमें तरल पदार्थ होता है। और तब यहाँ पर जब कोकिला में ये आवाज़ आती है, कोकिला में आवाज़ आती है तो ये कोकिला को सिग्नल में बदल देता है। सिग्नल में फिर ये सिग्नल को आवाज़ कार्पोरा पेंडिकल में बदल। कार्पोरा पेंडिकल ये ब्रेन का एक पार्ट है, ब्रेन का एक पार्ट है। ब्रेन के बारे में जब हम पढ़ाएंगे तो आप जानेंगे। तो ये सिग्नल हवा को कार्पोरा पेंडिकल में भेज देती है, कार्पोरा पेंडिकल, जहाँ से यहाँ आवाज़ सुनाई देता है। तो मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगा। जैसे कि देखिए, ये है आपका कान, ये बाहरी कर्ण पल्लव है, ये बाहरी है। कर्ण पल्लव के जो ऊपर का भाग होता है उसे हम हेलिक्स कहते हैं, और नीचे का भाग लेबुला कहते हैं। कर्ण अंततः आउट लेयर के जो कर्ण के आउट लेयर है ना ईयर के, उसके 7 भाग है, लेकिन आपको 2 ही भाग के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर वो एक ऊपर का हेलिक्स है, नीचे का लेबुला। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि अब इसके बाद ये अंदर ऐसे गई हवा, यहाँ पर ध्वनि यहाँ पर गई। कोई बोला हमें ध्वनि पहले यहाँ से बैलेंस बना हवा का, जैसे कितना में, जैसे आवाज़ इतना तक आ सकती है। अब कोई ज़ोर से चिल्लाएगा, जैसे कोई ज़ोर से चिल्लाएगा तो उतना तेज हमारे यहाँ नहीं आएगी, आते आते थोड़ा यहाँ पर बैलेंस बन जाएगा। तो अंदर गया, इसको हम कहते हैं कैनाल। फिर यहाँ पर ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम है, यहाँ पर कंपन होता है हवा में, हवा का कंपन होता है। फिर उसके बाद ऑसिक्लेस में गया। ऑसिक्लेस एक्चुअली 3 हड्डियों का समूह है, MIS मेलियस इनकस स्टेप्स। तो ये थोड़ा आवाज़ को, हमारे ध्वनि को ना, ध्वनि के वॉल्यूम को बढ़ा देती है। क्यों बढ़ा देती है, क्योंकि जो कोकिला है, कोकिला इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, कोकिला ऐसे इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, तो इसमें हवा को गुजरने में थोड़ा वैसे होगा। क्योंकि यहाँ ईयर ड्रम में यहाँ पर प्रेशर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हवा में कंपन है। हवा में हम हाथ करेंगे तो ऐसे ऐसे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा, लेकिन जब पानी में हाथ करेंगे तो ऐसे ऐसे, इसलिए जब ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर है तो इसीलिए आवाज़ यहाँ पर बढ़ जाता है, कि आवाज़ जब ध्वनि बढ़ जाएगी तो इसमें थोड़ा गुजरने में सहायता रहेगी इसको। तो कोकिला में तरल पदार्थ होता है, कोकिला ध्वनि को हमारे सिग्नल में बदल देती है। फिर सिग्नल से सिग्नल बना के, सिग्नल जैसे कि एक सिग्नल बना के, जैसे टीवी में सिग्नल नहीं होता है, सिग्नल आता है, वैसे ही सिग्नल मतलब कोकिला हमारे आवाज़ को बना के कार्पोरा पेंडिकल को भेज देती है। तो कार्पोरा जब पेंडिकल को भेज देती है तो वहाँ से हमें, जहाँ से हमें आवाज़ सुनाई देता है। कार्पोरा पेंडिकल एक ब्रेन का भाग है, कार्पोरा पेंडिकल। वैसे ही कार्पोरा है, लेकिन ये पेंडिकल थोड़ा, शायद ये भी कार्पोरा पेंडिकल ब्रेन का भाग है, आप समझ लीजिए, जहाँ से कान को सुनाई देता है। अब हम एक बात और बताएंगे आपको, जैसे कि जो एक हमारे कान से जो नली आई रहती है, जैसे ये कान है,
ये कान है, तो कान से एक नली जो नस आई रहती है वो हमारे तो गर्दन तक आई गई होती है यहाँ से। जैसे कि ये आदमी का जैसे मुंह है, ये आदमी का मुंह है, और फिर ये इसका कान है बड़ा का, इसका कान है मान लीजिए, और ये इसका मुंह है, और ये इसका गर्दन है, ठीक है ना, और यहाँ इसका मुंह है। तो जब ये मुंह, जैसे कि एक कान है, ये मुंह है, तो यहाँ से एक नस आई रहती है गर्दन तक, गर्दन तक आई रहती है। अब जब जैसे कि जब हमारे कोई कान में बहुत तेज़ से आवाज़ बोल देता है, बहुत तेज़ से, अब कोई बम ब्लास्ट होता है बहुत तेज़ से, बहुत उसका जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है, तो वॉल्यूम जो ज़्यादा रहता है, ध्वनि यहाँ पर कैनाल में आती है, कैनाल से ईयर ड्रम में जब ओसिक्लेस में पड़ती है, पहुँचती है ध्वनि, तो वो जो ओसिक्लेस है उस आवाज़ को और मतलब बढ़ा देता है, बहुत तेज़ कर देता है। अब जब तेज़ ध्वनि आई है, अब तेज़ ध्वनि आएगी तो यहाँ पर दुगना होगी, क्योंकि ओसिक्लेस 3 हड्डियों का समूह है, ओसिक्लेस यहाँ पर और बढ़ा देता है आयाम उसके। तो अगर वो आवाज़ कोकिला में जाएगी तो कोकिला खराब होने का चांस रहता है। तो इसलिए ब्रेन में एक नस आई रहती है, कान से एक ब्रेन में नस, अरे कान से एक नस आई रहती है यहाँ पर थ्रोट में। तो थ्रोट में जो नस आई रहती है, अब आपको थोड़ा ऐसे समझाते हैं। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि जो कान ये है, जो ये कान है, आपको दिख रहा होगा शायद, ये जो कान है, कान से एक नस आई रहती है यहाँ पर थ्रोट में। तो थ्रोट में जो नस आई रहती है, जैसे कि बहुत जब ब्लास्ट होता है, जब बहुत ब्लास्ट होता है तो बहुत, जैसे कि जब हम ब्लास्ट होता है तो यहाँ पर कान से एक नस आई रहती है, जो हमारी कोकिला को ख़राब करने के लिए, जैसे कि ओसिक्लेस में जब आवाज़ पहुँचता है हमारा, तो ओसिक्लेस में आवाज़ को, आयाम को और बढ़ा देता है, इसीलिए ओसिक्लेस में कोकिला ख़राब होने का चांस रहता है। कोकिला जब ख़राब होने का चांस रहता है तो यहाँ पर एक नस आई रहती है कान से। जैसे ही बहुत बम से आवाज़ उठा है तो हमारे ऐसे मुंह खुल जाती है पक से, ऐसे जैसे अब बहुत तेज़ से कोई बम फूटा, या कोई कान में ज़ोर से आके बोल दिया हो, तो जैसे कि हो जब बोल दिया तो बहुत मतलब कि जैसे कि ना बहुत तेज़ से वो आवाज़ आई रहती है, कोकिला को जो डिस्ट्रॉय करने का पूरा चांस रहता है। इसीलिए जब कोई तेज़ से आ जाती है तो हमारा ऐसे मुंह खुल जाता है, ऐसे जैसे ऐसे आवाज़ आई, हम मुंह बंद किए हुए हैं, जैसे आवाज़ आई ऐसे आ जाती है। तो हवा जब खुल जाती है तो यहाँ से हवा जाती है, या अंदर से हवा जाती है, यहाँ से ध्वनि आती है। तो जो ये यहाँ से जब हवा जाती है तो यहाँ पे जाके न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो यहाँ से जाता है, यहाँ से आता है, फूट जाता है, तो यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, शायद अब आप हमारे स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं। एक बार मैं उसको फिर से दिखा देता हूँ, जिससे आप लिख सकते हैं और अच्छे से समझिए। वीडियो को 2-3 बार, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ 2-3 बार देखिए, क्योंकि उतना सुविधा नहीं है, इसलिए मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। और अगर एक बार रुकी, मैं आप देख सकते हैं। तो आज अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। थैंक यू। गुड इवनिंग, इसमें गुड इवनिंग का टाइम है, ये इस समय शायद इवनिंग का टाइम, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस समय थोड़ा सा शांति रहती है इवनिंग के समय। ओके, थैंक यू।